हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीके जीएस के क्वेश्चन जो आपके हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप लोग अगर हमारी वीडियो पर पहली बार आएँ तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, किसे नारी शक्ति का प्रतीक माना जाता है? नारी शक्ति का प्रतीक लक्ष्मीबाई को माना गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो प्राचीन भारतीय शिक्षा का प्रमुख केंद्र नालंदा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह कहाँ हुआ था? तो भारत में सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय समारोह मुंबई में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट। ऑप्शन बी राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, किसने पुनर्निर्माण का नीति अपनाई थी? तो पुनर्निर्माण की नीति जवाहरलाल नेहरू ने अपनाई थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आपका अगला प्रश्न है, वह कौन सा देश है जिसने पानीपत के युद्धों का आयोजन किया था? तो पानीपत के युद्धों का आयोजन भारत ने किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान एंटार्कटिका है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने वैज्ञानिक क्रांति के विषय में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो चंद्रशेखर वेंकट रामन ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में प्राकृतिक गैस के सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं? तो प्राकृतिक गैस के सबसे बड़े भंडार असम में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, साहित्यिक काव्य रामायण का लेखक कौन था? तो साहित्यिक काव्य रामायण के लेखक वाल्मीकि हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला मानवाधिकार आयोग स्थापित हुआ था कहाँ पर? तो भारत का पहला मानवाधिकार आयोग दिल्ली में स्थापित हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में ब्रह्मोस मिसाइल किसने विकसित की थी? तो भारत रूस ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल की विकसित की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को सुंदरवन के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिम बंगाल को सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में केंद्रीय जल आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, किसने योजना आयोग की स्थापना की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने योजना आयोग की स्थापना की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, पहला जम्मू और कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद कौन सा था? तो पहला जम्मू और कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 370 था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, किसने सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ प्रणाली का विकास किया था? तो अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राम प्रणाली का विकास सैमुअल मॉर्स ने किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, नरेगा योजना किसकी पहल से शुरू की गई थी? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की पहल से शुरू की गए थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान भारत रत्न है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में नीलगिरी पहाड़ स्थित है? तो भारत में नीलगिरी पहाड़ तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी?
तो संविधान सभा में पहली बैठक 1947 में हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा मॉल कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा मॉल दुबई मॉल है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, जीएसटी चोरी पर कितने वर्षों की सज़ा का प्रावधान है? तो जीएसटी चोरी पर 5 वर्ष का सज़ा का प्रावधान है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? तो 1978 में सिंधी भाषा को संविधान में जोड़ा गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो 1986 में हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद द्वारा जीएसटी लागू किया गया? 101वां संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी लागू किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को लौह पुरुष को महापुरुष कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में स्थित चक्र का नाम क्या है? तो अशोक चक्र है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का पहला वाणिज्यिक प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था? तो वस्तु का वाणिज्यिक प्रयोग सर्वप्रथम 19वीं शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम लूव्र म्यूजियम है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, वह कौन सा पेड़ है जिसे राष्ट्र वृक्ष के रूप में भारत में सम्मानित किया गया है? तो पीपल को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, किसने पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन भेजा था? तो मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन रूस ने भेजा था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में माजुली द्वीप स्थित है? तो असम में माजुली द्वीप स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 448 अनुच्छेद हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में टेलीविज़न प्रसारण की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में टेलीविज़न प्रसारण की शुरुआत 1955 में हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहली कंप्यूटर ट्रेनिंग संस्था कब स्थापित की गई थी? तो 1980 में स्थापित की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी?
तो 1950 में हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर को पेट्रोलियम हब कहा जाता है? तो मुंबई को पेट्रोलियम हब कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का नेशनल वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहला नाभिकीय बिजली संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये तारापुर में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात एंजल प्रपात है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक जल वाले महासागर का नाम क्या है? तो पैसिफिक महासागर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, किसने जीवित कोशिका का प्रथम अवलोकन किया था? जीवित कोशिका का प्रथम अवलोकन एंथोनी वाक लीवेन हॉक ने किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, किसने गोल्डन टेम्पल का निर्माण कराया था? यानी स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? महाराणा प्रताप रणजीत सिंह ने कराया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, किसके द्वारा कृत्रिम उपग्रह का पहला सफल प्रक्षेपण किया गया था? अमेरिका ने किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा सुंदर वन कौन सा है? तो पैसिफिक महासागर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी जंगली बाघ संरक्षण परियोजना कौन सी है? प्रोजेक्ट टाइगर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, पहली बार विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये 1948 में हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक ऊंचाई वाला पठार कौन सा है? तो पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक ऊंचाई वाला पठार मेघालय पठार है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांस का उत्पादन होता है? तो असम में सबसे ज़्यादा बांस का उत्पादन होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को 7 महासागरों का देश कहा जाता है? तो 7 सागरों का देश केरल को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो भारत का पहला संविधान संशोधन 1991 में हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो सुभाष चंद्र का बोस कटक में हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। आपका अगला प्रश्न है, विभाजन के समय भारत में कितने प्रांत थे? 12 प्रांत थे। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। आपका अगला प्रश्न है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का पहला सत्र कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, किसने भारत को बांटने वाली नीति लागू की थी? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? तो नमक सत्याग्रह का उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, पोटाला महल कहाँ स्थित है? तो पोटाला महल तिब्बत में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित था? तो ये मुंबई में स्थित था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आपका अगला प्रश्न है, मनुस्मृति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध धर्म क्षेत्र से था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस मिलती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा।